बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इससे पहले हमने एक लेक्चर में डिस्कस किया था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द पीरियोडिक टेबल और आज स्टार्ट कर रहे हैं हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज की बात की गई है। सबसे पहले हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें तो इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं इसके ग्रुप्स को। अगर ग्रुप्स की बात करें तो टोटल 18 ग्रुप्स हैं। कुछ बुक्स में लिखा होता है कि 8 ग्रुप्स हैं और उसको दो में डिवाइड किया गया है, आगे ए सब ग्रुप और बी सब ग्रुप। लेकिन बेसिकली हमारे पास अगर आप देखें वर्टिकल लाइंस तो वो पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 बनती। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था ग्रुप क्या होता है। पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल लाइंस है उसे ग्रुप कहती हैं और टोटल 18 वर्टिकल लाइंस पाई जाती हैं पीरियोडिक टेबल में। इसका मतलब है कि टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं। अब ये जो 18 ग्रुप्स हैं उनको दो कैटेगरीज में आगे डिवाइड किया गया है, ए और बी सब ग्रुप। दोनों को हमारे पास जो नंबरिंग की जाती है वो बेसिकली की जाती है रोमन न्यूमेरल्स में। अब आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे रोमन न्यूमेरल्स क्या हैं जो कि मैंने वो आगे लिखे हैं। ये जो आई और I1 और द रोमन न्यूमेरल्स, तो रोमन न्यूमेरल्स के साथ नंबरिंग की जाती है इन सब ग्रुप्स की। और सब ग्रुप ए सब ग्रुप बी। अब सब ग्रुप ए की बात करें तो इसमें हमारे पास क्या है, तमाम रिप्रेजेंटेटिव या टिपिकल एलिमेंट्स आते हैं। आप लोगों को पता होगा कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल में दो तरह के एलिमेंट्स पाए जाते हैं। एक एलिमेंट्स को कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव या नॉर्मल या टिपिकल एलिमेंट्स, ठीक है। और दूसरे हमारे पास वो एलिमेंट्स होते हैं जिन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। तो अगर बात करें सब ग्रुप ए की तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स के ग्रुप्स पाए जाते हैं वो सब के सब हमारे पास टिपिकल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं और जिनको नंबरिंग किस तरीके से की जाती है 1A 2A 3A 4A अप टू 8A तक उन्हें नंबरिंग की जाती है। तो ए सब ग्रुप में पाए जाने वाले एलिमेंट्स को हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव या टिपिकल एलिमेंट्स। अगर सब ग्रुप बी की बात करें तो इसमें हमारे पास तमाम ट्रांजिशन एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो जितने भी ग्रुप्स के साथ आपको बी लिखा हुआ नजर आएगा पीरियोडिक टेबल में उन सबको हमारे पास हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अगर इनकी नंबरिंग की बात की जाए तो पहले बताया कि रोमन में नंबरिंग करनी है, लेकिन रोमन के साथ जैसे हमने ऊपर ए लिखा था तो वैसे अब आपने यहाँ पे से बी लिख देना है। अब उसके बाद अगर बात करें पीरियड्स की तो पीरियड्स हमारे पास टोटल हैं 7 पीरियोडिक टेबल में। जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं इस तरीके से पीरियोडिक टेबल के अंदर दैट आर कॉल्ड द पीरियड। और टोटल 7 पीरियड्स होते हैं हमारे पास पीरियोडिक टेबल में जिन्हें हम नंबरिंग करते हैं। ये 1 2 3 इन्हें अरेबिक नंबर्स भी कहते हैं। कभी कभार वो एमसीक्यू में पूछ लेते हैं कि पीरियड्स को किन नंबर्स में नंबरिंग की जाती है, तो दे आर कॉल्ड द अरेबिक नंबर्स। अब हमारे पास 7 पीरियड्स हैं और 7 पीरियड्स में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो इक्वल नहीं है। तो उनको प्रॉपर्टीज के हवाले से ये चीज़ इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से कि किस पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं और कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो अगर बात करें सबसे पहले पीरियड नंबर 1 की तो इसे कहते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड, क्योंकि इसमें सिर्फ दो ही एलिमेंट्स पाए जाते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। अगर बात करें हमारे पास 2 और 3, पीरियड नंबर 2 और 3 का नाम होता है शॉर्ट पीरियड। कुछ बुक्स में इन तीनों को वो पहले और दूसरे और तीसरे तीनों को शॉर्ट पीरियड कह देते हैं, लेकिन एक्चुअली पहले को वेरी शॉर्ट कहते हैं और दूसरे और तीसरे को शॉर्ट पीरियड कहा जाता है। और शॉर्ट पीरियड में हमारे पास टोटल 8 एलिमेंट्स होते हैं। और ये जो पीरियड नंबर 1 है और पीरियड नंबर 2 है और 3 है, इन तीनों पीरियड्स में जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं दैट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ द टिपिकल एलिमेंट्स। वो तमाम टिपिकल एलिमेंट्स होते हैं या वो तमाम नॉर्मल एलिमेंट्स होते हैं। अगर बात करें पीरियड नंबर 4 और 5 की तो दे आर कॉल्ड द लॉन्ग पीरियड्स। अब आप लोग देखते जा रहे हैं कि जैसे जैसे हम नीचे की तरफ पीरियड्स में जा रहे हैं तो हमारे पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो इंक्रीज होता जा रहा है और उनमें जो कैटेगरी आगे फर्दर के हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के एलिमेंट्स भी ऐड होते जा रहे हैं। जो पीरियड्स हैं उनमें नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंट टाइप के जो एलिमेंट्स हैं वो भी आगे से ऐड होते जा रहे हैं। तो पीरियड नंबर 4 और 5 की बात करें, ये लॉन्ग पीरियड कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें 18 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। अब यहाँ से दो डिफरेंट टाइप के जो एलिमेंट्स हैं उनकी इंडक्शन होती जा रही है इन पीरियड में। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो 18 है इनमें से 8 जो एलिमेंट्स हैं वो टिपिकल कैटेगरी के साथ बिलोंग करते होते हैं और जो बाकी 10 हैं दैट बिलोंग टू द ट्रांजिशन एलिमेंट। आप लोगों ने देखा होगा कि पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे इस तरीके अगर बात करें हमारे पास टिपिकल एलिमेंट्स की तो ये सारे एलिमेंट्स और ये जो आगे पाए जाने वाले एलिमेंट्स हैं दैट आर बेसिकली द टिपिकल एलिमेंट्स। और यहाँ पे दरमियान में जो पाए जाते हैं इस एरिया में दे आर द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो अगर बात करें हमारे पास पीरियड नंबर 4 और 5 की तो ये लॉन्ग पीरियड्स हैं जिनमें यहाँ पहले पीरियड की ये वाली ट्रांजिशन और इससे नीचे वाली लाइन वाली ट्रांजिशन एलिमेंट और नीचे जो दो लाइन नीचे वाली लाइन है तो इन पहली दो लाइन के जो एलिमेंट्स हैं ये 4 और 5 के अंदर आते हैं और ये कहलाते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब आ जाए पीरियड नंबर 6 के ऊपर तो इसे वेरी लॉन्ग कहते हैं क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स और ज्यादा होता है। कितना है? 32 एलिमेंट्स पाए जाते हैं 6 पीरियड में, जिनमें से पहले जो 8 हैं, दो यहाँ वाले और आगे वाले 6,
ये टिपिकल एलिमेंट्स होते हैं। इसके बाद अब इसमें जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो दो डिफरेंट कैटेगरीज के पाए जाते हैं। एक वो होते हैं 10 जो यहाँ पाए जाते हैं, इन्हें कहते हैं आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स दैट बिलोंग टू द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, ब्लॉक और डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, या हमारे पास ये इनर ट्रांजिशन और आउटर ट्रांजिशन क्या होते हैं, तो इस पर हम नेक्स्ट एक वीडियो इंशाल्लाह बनाएंगे, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि आउटर ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन किस बेस के ऊपर हम डिसाइड करते हैं। सो हमारे पास अगर पीरियड नंबर 6 की बात की जाए तो 10 उसमें डी ब्लॉक के आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स पाए जाते हैं। नीचे यहाँ पे आपने देखा होगा पीरियोडिक टेबल के नीचे भी यहाँ पे दो लाइंस होती हैं एलिमेंट्स की। ऊपर वाली लाइन को कहते हैं लेंथानाइड, नीचे वाली को कहते हैं एक्टिनाइड। अब ये जो पीरियड नंबर 6 होता है इसमें जो ऊपर वाली लाइन के एलिमेंट्स हैं 14 एलिमेंट्स, जिन्हें एफ ब्लॉक एलिमेंट भी कहते हैं, जिन्हें लेंथानाइड भी कहते हैं, ये बेसिकली हमारे पास जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं ये ऊपर वाली लाइन के अंदर दैट आर कॉल्ड द एफ ब्लॉक एलिमेंट। और ये एफ ब्लॉक एलिमेंट कितने होते हैं, दे आर 14 इन नंबर। उसके बाद अगर आए हम 7th पीरियड के ऊपर तो इसे कहते हैं इनकम्प्लीट। अब इनकम्प्लीट क्यों कहा जाता है, क्योंकि कुछ आगे यहाँ पे जाके कुछ एलिमेंट्स की जगह खाली है, वहाँ पे एलिमेंट्स के उन्होंने एक फर्जी से सिंबल्स लिखे होते हैं, लेकिन वहाँ कोई एलिमेंट नहीं होता। अभी तक वो एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए, ज़मीन के ऊपर या कहीं भी किसी और जगह के ऊपर डिस्कवर नहीं हुए, लेकिन ये एक्सपेक्टेड है कि वो एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। दैट्स वाई उनकी जगह को भी खाली छोड़ा गया है, इसलिए इस पीरियड को क्या कहते हैं, दैट पीरियड इज नॉन एज द इनकम्प्लीट पीरियड। अब अगर इनकम्प्लीट जो पीरियड है इसमें एलिमेंट्स की बात करें तो टोटल इसमें कितने हैं, 26 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। और उन 26 एलिमेंट्स के अंदर पहले दो टिपिकल होते हैं जो कि यहाँ पे पाए जाते हैं, नॉर्मल एलिमेंट। उसके बाद आगे जो 10 यहाँ वाले पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, दे आर डी ब्लॉक एलिमेंट या आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। उसके बाद आगे जो नीचे यहाँ पे पाए जाने वाले 14 एलिमेंट्स हैं जिन्हें हम एक्टिनाइड्स कहते हैं, तो ये नीचे वाली जो लाइन है ये भी उसी में इंक्लूडेड है। बेसिकली ये दोनों जो लाइंस हैं ये पीरियोडिक टेबल के अंदर ही आनी चाहिए, ये अंदर वाले हिस्से के पार्ट हैं, लेकिन अगर इन्हें यहाँ पे अंदर रखा जाए तो पीरियोडिक टेबल बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए इन दोनों लाइंस को नीचे अलग से इन्होंने पीरियोडिक टेबल के नीचे डिवाइड करके नीचे रखा हुआ है, लेकिन ये बेसिकली हैं इसी एरिया का पार्ट है। दैट्स वाई इन्हें हमने 6 और 7 जो पीरियड है उसी के अंदर इंक्लूड किया। आदो ये देखने में नजर आता है कि इससे बाहर हैं, बट अगर इन्हें रखा जाए तो ये 6 और 7 पीरियड के ही एलिमेंट्स बनते हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन की गई है कि जो 14 इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स है एक्टिनाइड, इनका दूसरा नाम होता है रेयर अर्थ। अक्सर पूछा जाता है कि एफ ब्लॉक के जो एक्टिनाइड्स होते हैं इन्हें रेयर अर्थ क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अर्थ के ऊपर बहुत ही स्मॉल अमाउंट में पाए जाते हैं, रेयरली पाए जाते हैं। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड द रेयर अर्थ एलिमेंट। ये एक छोटी सी वीडियो थी आपके पास जो कि पीरियोडिक टेबल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल उसके ऊपर बनाई है। नेक्स्ट हमारी वीडियो होगी जो ब्लॉक्स हैं पीरियोडिक टेबल के उसके ऊपर, और मेटल्स और नॉन मेटल्स के ऊपर। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है इस वीडियो के अंदर तो आप अपने क्वेश्चन को कमेंट कर सकते हैं हमारी वीडियो के नीचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।